नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी मानदेय से जुड़ी एक खुशखबरी देने वाले हैं। साथ ही आपको CAS एप्लीकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आंगनवाड़ी की भर्ती की महत्वपूर्ण खबर है आपको देने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे कि कितने पद हैं, कितनी शैक्षणिक योग्यता चाहिए, कितना मानदेय मिलेगा। सभी प्रमुख बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपको कई महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो सभी खबरें आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि हर जानकारी आपको सही मिल सके। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले हम आपको आंगनवाड़ी भर्ती की प्रमुख खबर बताने जा रहे हैं। लगभग 6000 पदों पर आंगनवाड़ी की भर्ती होनी है। आइए विस्तार से पूरी खबर को जानते हैं। खबर आंध्र प्रदेश से है। लिखा गया है कि 5905 आंगनवाड़ी पदों पर होगी भर्ती। आंगनवाड़ी हेल्पर, मेन आंगनवाड़ी वर्कर और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर भर्ती होनी है। आइए और भी खबर को विस्तार से जान लेते हैं। नई दिल्ली से खबर छपी हुई है। AP आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2020। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को भरने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 5905 खाली पदों पर भरे जाने को लेकर घोषणा की है। इन पदों पर भर्ती के लिए संबंधित जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों की संख्या 4007, आंगनवाड़ी हेल्पर जो होंगे 1468 और मेन आंगनवाड़ी वर्कर जो होंगे 430 मेनी आंगनवाड़ी वर्कर के पद शामिल हैं। इनके लिए भर्ती की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही यह भर्ती अधिसूचना के अनुसार आंगनवाड़ी में रिक्त पदों के लिए जो उम्मीदवार के चयन हेतु प्रक्रिया का आयोजन भी किया जा चुका है। आइए आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं कि कैसे क्या प्रक्रिया होने वाली है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आंगनवाड़ी में रिक्त पदों के लिए उम्मीदवार के चयन हेतु भर्ती प्रक्रिया का आयोजन संबंधित जिले के कलेक्टर के अधीन बनाई गई है। इसके द्वारा एक समिति बनाई जाएगी, उसके अधीन ये सब कार्य होंगे। इन पदों में से मेन आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर 11,500 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं हेल्पर के पद के लिए 7,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। आइए योग्यता के बारे में आपको बताते हैं कि आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2020 के अंतर्गत रिक्त पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार को 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन मोटा मोटी अगर जान लें तो 10वीं पास होना चाहिए और उसकी उम्र की जो बाध्यता होनी चाहिए 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब चयन प्रक्रिया आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2020 के अंतर्गत आंगनवाड़ी हेल्पर, मेन आंगनवाड़ी वर्कर और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि आप हाई स्कूल पास हैं या नहीं, इस बारे में वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद ही चयन पूरी कर दी जाएगी। अधिक जानकारी विस्तृत अधिसूचना संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी की जाएगी, लेकिन अभी यह जानकारी है कि इन्हीं 2 स्टेपों में जो है आंगनवाड़ी की भर्ती की जाएगी। अब आवेदन कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार को अपने संबंधित जिला प्रशासन के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभी जारी नहीं हुआ है, आगे जारी किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि ऑनलाइन ही आवेदन होगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। उम्मीदवार आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लिक करके जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जिला प्रशासन की वेबसाइट पर ये सारी जानकारी होगी, उसी पर क्लिक करके आपको फॉर्म वगैरह भरने होंगे। यह आपको बता दें कि ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। इसकी जो शैक्षिक योग्यता होगी 10वीं पास की रखी जाएगी। उम्र की बाध्यता 21 साल से लेकर 35 साल की होनी चाहिए महिला। इसके लिए ये सब प्रक्रियाएं होंगी। बाकी अभी विस्तृत जानकारी आगे वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। उसकी जैसे ही वेबसाइट पर जानकारी डाली जाएगी, हम उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देंगे। एक अच्छी खबर बिहार से आ रही है कि यहाँ बहनों ने हमें बताया है कि मई महीने का रुका हुआ जो मानदेय था बहनों के खाते में 5650 रुपये आया हुआ है। यहाँ एक तरफ खुशी की बात है कि आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय आ गया है 1 महीने का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुख की बात यह भी है कि मई महीने का मानदेय अक्टूबर में आया है। आप सोचिए कि कितना लेट मानदेय आ रहा है और बाकी महीनों का मानदेय क्या होगा, कब आएगा, उसके बारे में अभी कोई सूचना भी नहीं है। तो जहां एक तरफ अच्छी खबर है कि मानदेय आया है, वहीं दूसरी तरफ दुख की बात भी है कि एक ही महीने का मानदेय आया है, वो भी 4, 5, 6 महीने के बाद।
तो आप जो भी बहनें बिहार से हैं, बिहार से हमारी वीडियो को देख रही हैं, तो हमें कमेंट करके इसके बारे में जानकारी दें कि आपके भी मानदेय आए हैं, मानदेय आया है तो कितना आया है, किस महीने का आया है, इसके बारे में हमें कमेंट में जानकारी दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर CAS एप्लीकेशन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि ICDS CAS डैशबोर्ड पर कुछ टेक्निकल काम वगैरह चल रहा है, जिसके कारण आंगनवाड़ी सेविकाओं को कॉम केयर और LS एप्लीकेशन पर काम करने में दिक्कत आ रही होगी, बाधा उत्पन्न हो रहा होगा। इसमें आप लॉगिन वगैरह नहीं कर पा रही होंगी। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को अगले आदेश में सूचना दे दी जाएगी कि कब यह एप्लीकेशन सुचारू रूप से चलने लगेगा, आपको काम करने में बाधा नहीं आएगी। क्योंकि अभी आपको बस इतना जानना चाहिए कि टेक्निकल काम चल रहा है, ऐप पर ही कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं, लॉगिन वगैरह नहीं कर पा रही हैं, या फिर और भी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपका ऐप नहीं काम कर रहा होगा, जो भी दिक्कत आ रही है सब सिर्फ इस टेक्निकल काम की वजह से हो रहा है। यानी कि ऐप पर कुछ टेक्निकल काम किया जा रहा है, यानी कि हो सकता है आने वाले समय में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले अंदर। इस पर कुछ काम चल रहा है, जैसे ये काम पूरा कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा, तो आपको इसके लिए आदेश देकर सूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपका यह एप्लीकेशन चलने लगेगा। यह सूचना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि कुछ बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होंगी कि सिर्फ उनके फ़ोन में यह प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ वही लॉगिन नहीं कर पा रही, या फिर जो भी दिक्कत आ रही है सिर्फ उनके साथ हो रहा है। तो उन सभी के लिए यह सूचना जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी बहनें इस बात को लेकर परेशान न हो, दिक्कत न झेले। एक सरकारी आदेश आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। 6 अक्टूबर 2020 को यह लेटर जारी किया गया है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से लिखा गया है सभी DPO अधिकारी को। इसका विषय है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की शैक्षिक योग्यता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। आइए देखते हैं कि क्या लिखा गया है, विस्तार से जानते हैं। कि उपर्युक्त विषयक प्रदेश की बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर तैनात सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की शैक्षणिक योग्यता एक ईमेल आईडी दी गई है, उस पर संलग्न प्रारूप जो एक्सेल शीट में आपको भर के भेजनी है, सारी जानकारी आपको भेजनी होगी। लिखा गया है कि अनिवार्य रूप से 12/10/2020 यानी कि आने वाली 12 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। एक्सेल शीट के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि पहले आपको एक्सेल शीट इसके बारे में मिल चुकी होगी कि किस प्रकार से शैक्षणिक योग्यता को भर के भेजना है। इसकी एक्सेल शीट आपको मिल चुकी होगी, फॉर्मेट आपको मिल चुका होगा, उसी फॉर्मेट में भर के आपको भेजना है। तो अब एक्सेल शीट पर आंगनवाड़ी बहनों की शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी मांगी जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है कि यह किस काम के लिए योग्यता की जानकारी मांगी जा रही है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में पता होगा कि किसके लिए यह जानकारी मांगी जा रही है, किस काम के लिए यह जानकारी मांगी जा रही है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसमें कई अटकलें, कई कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदला जा रहा है। वहाँ पर भी अगर आंगनवाड़ी बहनों को अगर आंगनवाड़ी बहनों को प्री टीचर नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ भी शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आंगनवाड़ी बहनों के जो प्रमोशन की प्रक्रिया थी, जो सुपरवाइजर के पद के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया थी, 1 साल से रुकी हुई है, तो वहाँ भी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर यह भी हो सकता है कि आंगनवाड़ी बहनों की जो शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सरकार जुटाने का काम कर रही है, उसका कोई और उद्देश्य हो। तो इसके बारे में अभी कोई सटीक जानकारी इस लेटर में नहीं बताई गई है, सिर्फ इसमें शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भेजने के लिए आदेश दिए गए हैं। अगला आदेश बिहार ICDS निदेशालय की तरफ से 7 अक्टूबर को जारी किया गया है। इसका विषय है कि माह अक्टूबर में पूर्व की व्यवस्था के अनुसार पोषाहार संचालन के संबंध में। लिखा गया है कि माह अक्टूबर 2020 से यानी कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए माह जून 2020 से THR और SCM योजना के संबंधित पोषाहार राशि DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही थी। इस क्रम में पोषाहार संचालन हेतु पूर्व में राशि आवंटित की जा चुकी है, यानी कि पोषाहार भेजने के लिए पूर्व में राशि यानी कि पहले राशि भेजी जा चुकी है। माह अक्टूबर 2020 से पूर्व की भांति पत्रांक संख्या 2386 8/5/2020 में दिए गए निर्देश के आलोक में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार संचालन करने के आदेश दिए जाते हैं। यह देखिए आपके सामने वह लेटर दिख रहा है, जो कि ICDS बिहार की तरफ से लिखा गया है। 2386 पत्रांक संख्या है और 8/5/2020 को जारी किया गया है। इसका विषय है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन व्यवस्था के संबंध में है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसमें क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि THR और गर्म भोजन के बदले सूखा राशन वितरित किया जाएगा। इसके संबंध में लेटर था। इसमें बताया गया था कि 2.5 किलो चावल, 1.25 किलो दाल, 500 ग्राम सोयाबीन की बरी वितरित करने के निर्देश दिया गया था।
अब इस संबंध में माह मई यानी कि मई महीने में 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भवती और धात्री माताओं को पूर्ववत सूखा राशन वितरित किया जाएगा, किंतु 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निम्नलिखित सामग्री मात्रा में वितरित की जाएगी। बताया गया है कि चावल 2 किलो बांटी जाएगी, दाल 1 किलो, पोषण दूध जो होगा 200 ग्राम, गुड़ 300 से 400 ग्राम। तो अब इस लेटर से यही बताया गया है कि अब इस महीने से यानी कि अक्टूबर महीने से इसी प्रकार से सूखे राशन के रूप में पोषाहार वितरित किया जाएगा और जो कोरोना काल में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे थे लाभार्थियों के खाते में, उस व्यवस्था को अब बंद कर दिया जाएगा और फिर से वही पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अब अगला आदेश जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह भी बिहार सरकार के द्वारा 7 अक्टूबर को ही जारी किया गया है। इसका विषय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही करने के संबंध में है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त को एक लेटर जारी करके स्तनपान और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया था। आपके सामने यह पुराना आदेश दिख रहा होगा, 29 अगस्त को जो लेटर जारी किया गया था, जिसमें स्तनपान और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के विषय में कहा गया था। तो बिहार सरकार द्वारा उसी के पालन करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, यानी कि उसे पुराने आदेश जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया था, जारी किया गया था, उसको ही अब बिहार सरकार अपने द्वारा लागू कराना चाहती है। यानी कि इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं कि स्तनपान पर बढ़ावा दिया जाए और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। यानी कि अब सभी जिला पदाधिकारियों को यह आदेश जारी किया गया है कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें, महत्वपूर्ण सरकारी आदेश। उम्मीद करता हूं कि सभी खबरें आपके काम की रही होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। तो वीडियो के प्रति अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।